नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है 6 जनवरी को, उसके लिए हम लोग लूसेंट में देखेंगे कि साइंस के जो पोर्शन है, साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के, तो साइंस तो पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है कि कम पढ़ के आप ज़्यादा जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें कि 10 में से आपके जो है 7-8 क्वेश्चन जो सही हो जाते हैं तो कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लूसेंट जो है ले लेनी है, जिसके पास ना हो लूसेंट ले ले। और लूसेंट में पढ़ना कौन सा है, तो ये देखिए यहाँ पे आप पहले जो है भौतिक विज्ञान से हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो है मात्रक, ये मात्रक आपको पढ़ना है कि मात्रक जो है पूछ लिए जाते हैं। हालांकि सिलेबस में मात्रक नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन के विज्ञान करके एक सिलेबस है, मेंशन है टॉपिक, तो उससे संबंधित जो है मात्रक पूछ लेंगे उसमें। तो मात्रक आपको पढ़ना है। फिर मात्रक के बाद आपका आ जाएगा ये गति। मात्रक के बाद गति आपको पढ़नी है। गति जो है सिलेबस में है, आपके शिक्षक भर्ती के सिलेबस में गति को मेंशन किया गया है। तो गति भी आप पढ़ सकते हैं, 1 घंटे में जो है पढ़ लेंगे बहुत आराम से। सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ पढ़ सकते हैं अगर इस बुक से पढ़ते हैं तो गति में अदिश, सदिश, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, त्वरण की परिभाषा पूछ देगा, मात्रक पूछ सकता है, त्वरण, परिवर्तन की दर, वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, ये ऑप्शन में डाल सकता है। तो त्वरण यहाँ से पूछा जा सकता है। इन सब तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर रेखी चाल, न्यूटन के गति के नियम, ये सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी टॉपिक्स आपकी ये देखिए 2 पेज में गति आपका ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें गुरुत्व केंद्र, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, तो कुछ चीज़ आप यहाँ से छोड़ भी सकते हैं। फिर सेकेंड टॉपिक जो आपको पढ़नी है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें ऊर्जा जो है बाई में नेम आपके टॉपिक में मेंशन है, कार्य और ऊर्जा। तो ये टॉपिक भी आपकी यहाँ से मिल जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण, मैक्सिमम जो चांस है आपके क्वेश्चन यहीं से आ जाएं। ये 10 जो है उपकरण हैं कि कौन सी ऊर्जा किससे परिवर्तित होती है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत को यांत्रिक में, वैद्युत को ध्वनि में। तो ये सारे उपकरण आपको याद रखने हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि एक प्रश्न जो है यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। तो ऊर्जा में ये टॉपिक आप जरूर पढ़ लें अच्छे से। फिर आ जाता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण आपको पढ़ना नहीं है, छोड़ सकते हैं। लिफ्ट से संबंधित जो प्रश्न है उन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। फिर दाब भी आपको नहीं पढ़ना है, दाब का मात्रक आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक बार तो जरूर देख लीजिएगा। पृष्ठ तनाव आपको नहीं पढ़ना है। फिर अगले जो चीज़ आती है वो है ध्वनि तरंग। ध्वनि जो है आपके टॉपिक में है, बाय नेम जो है मेंशन किया गया है साइंस के सिलेबस में। तो ध्वनि जो है आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। ध्वनि तरंगे, इनकी रेंज, आप जो 3 तरंगे हैं इनकी रेंज आप एक बार देख लीजिएगा। मैक्सिमम चांस है कि रेंज से क्वेश्चन जो है आते हैं मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ भी चांस है कि रेंज से जो प्रश्न आ जाए। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल से प्रश्न बनते हैं, कहाँ पे किसकी चाल है। ध्वनि की वायु में चाल कई बार जो है पूछा गया है। लोहे में ध्वनि की चाल, ध्वनि के लक्षण, फिर अगली जो टॉपिक आपके लिए आ जाती है वो है उष्मा। उष्मा आपको पढ़ना है, हालांकि ये जो है सिलेबस में नहीं है आपके शिक्षक भर्ती में, लेकिन उष्मा से जो है प्रश्न आए हुए हैं। जो विभिन्न जो है तापमापन है, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट, रोमन, इससे भी प्रश्न जो है बने हुए हैं। ये पैमाना आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे जो प्रश्न आता है प्रकाश, प्रकाश से संबंधित प्रश्न आते हैं और ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है प्रकाश टॉपिक। प्रकाश में आपको पढ़ना है। प्रकाश में प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं, ये पूछ सकता है आपसे।
रंगों के बारे में पूछ सकता है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग का सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग का सबसे कम होता है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। फिर दर्पण जो है, ये दर्पण से संबंधित प्रश्न। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये 5-6 यहाँ पे चीज़ें हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए जो जो घटनाएं घटती हैं। फिर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण जो है ये आप देख लीजिएगा। प्रकाश में काफ़ी टॉपिक्स है, विद्युत धारा आपको पढ़नी नहीं है। फिर आप आ जाएंगे रसायन विज्ञान में। यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो गई फिजिक्स से। फिजिक्स में एक जो चीज़ है महत्वपूर्ण खोज, ये आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ विभिन्न मात्रक, खोज और मात्रक आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मात्रक में भी जो जो आए हुए हैं वही मात्रक आपको देखने हैं, सारे मात्रक आप नहीं पढ़ सकते, नहीं आपको याद होगा इतनी जल्दी, तो जो जो आए हुए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर रसायन विज्ञान में जो पहला टॉपिक है वो है पदार्थ। रसायन विज्ञान में जो है मेंशन है पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ एवं उनकी प्रकृति, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, बस यहाँ पे एक टॉपिक आपको पढ़नी है पदार्थ। 3 से 4 पेजों में समाप्त हो जाएगा, बस ये आगे के 2 पेज आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर अगली टॉपिक यहाँ से जो आएगी वो आपकी है धातुएं। फिर अगली टॉपिक आपको पढ़नी है केमिस्ट्री में धातुएं, ये आपके सिलेबस में मेंशन है धातुएं। धातुओं से संबंधित विभिन्न तथ्य यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क, ये आपको देख लेना है। फिर धातु अधातु और उनके यौगिकों का उपयोग, ये आपको देख लेना है। जो जो मेन आए हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, ये आपको देख लेना है जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे यहाँ से। साथ ही कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और ये सिलेबस में आपके है अधातुएं, टॉपिक ये है धातु और अधातुएं। तो अधातुओं भी आपको पढ़ना है, अधातुओं से संबंधित प्रश्न। बस यहाँ पे यही है, 2 टॉपिक थी मेनली, कि पदार्थ व पदार्थ की अवस्थाएं, धातु व अधातु। फिर तीसरी जो है अम्ल क्षार और लवणता, ये जो है यहाँ पे आपको अम्ल क्षार, ये अम्ल क्षार और लवणता, ये जो है ये भी आपके सिलेबस में है, बट टॉपिक ये मेंशन किया हुआ है, तो ये भी आपको पढ़ना है। तो ये जो है केमिस्ट्री के हो गए। और आपको अब बस बायो में पढ़ना है एक चीज, मानव शरीर। बायो में आपको बस ये चाहिए, मानव शरीर के तंत्र। बायो में बस एक टॉपिक है, लेकिन ये जो है सबसे लंबी टॉपिक्स है, 15 से 20 पेजों की अकेले टॉपिक है। तो मेरे ख्याल से आपको इसे स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो है 1 से 2 प्रश्न आएंगे मानव शरीर के, तो काफ़ी लंबी टॉपिक्स है। कई सारी इसमें जो है सब टॉपिक्स हैं, इसलिए काफ़ी लंबी हो जाती है 15 से 20 पेजों में। हालांकि एक बार आप इसे देख सकते हैं कि अगर प्रश्न आए और आपको समझ में आए तो आप इसे कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्किप कर देना चाहिए। तो ये सारे साइंस के जो थे मेन टॉपिक्स से, इन्हें आप तैयार कर लें तो मैक्सिमम जो है 8 में से आप, मतलब 10 प्रश्न आएंगे तो 8 प्रश्न आप आराम से कर लेंगे। धन्यवाद।